नमस्कार साथियों, मैं विवेक उपाध्याय एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल विवेक शक्ति में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग अंकगणित सेगमेंट में पिछले वीडियोस में LCM और HCF पर आधारित प्रश्नों को हल कर रहे थे। उसी कड़ी में जो है हम लोग आज जो सीखेंगे वो LCM पर आधारित जितने भी टाइप्स के सवाल बनते हैं एग्ज़ाम में, वन डे एग्ज़ाम्स में, आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, हम लोग उनको जो है बारी बारी से देखेंगे। उसमें जो पहला सवाल है वो आपके स्क्रीन पर सामने है। प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 2, 3, 4, 5 व 6 से भाग देने पर पूर्णतः वह विभाजित हो जाए। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? मैं जो है इम्पॉर्टेंट्स पॉइंट जब मैं आपसे डिस्कस कर रहा था तो उसमें जो है मैंने 4 पॉइंट्स बताए थे। उसमें जो पहला पॉइंट था ये कि संख्याएं हमेशा HCF से विभाजित होती हैं। जो दूसरा पॉइंट था कि जो भी हम LCM निकालते हैं वह उन संख्याओं का गुणज होता है या वह उन संख्याओं से विभाजित होता है ना। जैसे अगर बात की जाए 2 और 4 के LCM की, तो 2 और 4 का LCM कितना होगा? 4 होगा ना। तो 4 जो LCM आएगा वो 2 से विभाजित होगा, 4 से विभाजित होगा। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे इतना है कि जब भी इस तरीके का प्रश्न दिया रहे, अगर इसमें ऐसा दिया रहे कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए बोले, तो ये समझ लीजिएगा कि लघुत्तम की बात कर रहा है और पूर्णतः विभाजित की बात कर रहा है। तो इसका मतलब है कि जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, जो वांछित हल होगा, वो इनका LCM होगा ना। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो होगा वो 2, 3, 4, 5 व 6 का LCM होगा। तो इसका LCM निकाल लीजिए। 2, 3, 4, 5, 6, इसका LCM निकालिए। 2 1 के 2, 3 2 यहाँ पे, फिर 5 यहाँ पे 3 ना। ऐसा करते वक्त हम भाग देते हैं ना, जितना भागफल जाता है उसको हम लोग नीचे लिखते हैं। फिर ये 2 से विभाजित होगा, 1 3, यहाँ पे 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 5 3। फिर ये दिख रहा है 3 से विभाजित होगा, 1 1 1 5 1। इसके बाद ये 5 से विभाजित होगा ना। ठीक, तो इसका LCM कितना आया? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 ना। 2 दूना 4, 3 12, 5 60। जो इसका आंसर होगा वो 60 होगा। ठीक, ये तो हो गया LCM में सबसे बेसिक सा सवाल। अब जैसे अगर इसमें ये पूछ लेता कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, जैसे मैं अगला सवाल इसी पर डिज़ाइन कर रहा हूँ। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 2, 3, 4, 5, 6 से भाग देने पर अगर कह दे कि शेषफल 1 बचे, तब हम लोग कैसे लगाएंगे? अगर ऐसा सवाल दे दे शेषफल 1 बचे, अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? क्योंकि हम लोग ये सीखे हैं कि LCM जो होगा वो इन संख्याओं से विभाजित होगा। शेष 1 कब बचेगा? जब हम लोग LCM में वही 1 जोड़ दें, यही तो इसका जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा वो इसका LCM इसी में जो है +1 कर देंगे। ठीक, ये हो गया। तो जो हमारा आंसर होगा, रिक्वायर्ड आंसर जो होगा वो कितना होगा? LCM +1, यानी कि 60 + 1 ना। ये बराबर कितना होगा? 61 के। यही हमारा आंसर होगा। ठीक, देखिए इसमें हम लोग 2 तरीके का पढ़े प्रश्न। पहले तरीके का ये था कि जब पूर्णतः विभाजित की बात करें तो हम लोग सीधा सीधा LCM निकाल लेते थे। अगर शेष बचने की बात करें तो वही हम लोग जितना शेष बचने की बात करता उतना हम लोग जोड़ देते। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देखिए जो अगला सवाल है इस टाइप में, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 2 जोड़ने पर वह 3, 4, 5, 6 व 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए ये जस्ट अपोजिट है। इसमें प्रश्न की भाषा समझिए। इसमें कह रहा है कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना, यानी कि LCM हमको निकालना है, जिसमें 2 जोड़ने पर, यानी कि जो भी संख्या हो अगर हम उसमें 2 जोड़ दें तब वह इससे विभाजित हो जाए। तो अगर हम लोग इनका LCM निकालने इन संख्याओं का, तो क्या होगा? वह इन सबसे पूर्णतः विभाजित होगा। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि 2 जोड़ने पर,
तो दो जोड़ने पर भी ये विभाजित होना चाहिए। तो इस वजह से हम लोग जब आंसर लिखेंगे तो उसमें इनका जो एलसीएम आएगा उसको उसमें से 2 माइनस करके लिखेंगे। आइए देखते हैं जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, जो वांछित हल होगा वो क्या ऐसा होगा। इसमें प्रश्न की केवल भाषा समझनी है आपको। 3, 4, 5, 6 व 7 का एलसीएम माइनस 2 कर देंगे ना। अरे तभी तो पहले पूरा प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ। 3, 4, 5, 6 और 7 का हमको एलसीएम निकालना है। ये 2 से विभाजित होगा, 2 दूना 4, ये यहाँ पे 5 है ही, यहाँ 2 3 6, ये 7 हो गया। अब फिर ये 2 से विभाजित होगा, 3, 1, 5, 3, 7। देखिए जहाँ पर ऐसा मिल जाए कि जहाँ पे सभी अभाज्य संख्याएं हो जाएं तो हम लोग वहीं पर भी इसको रोक कर लिख सकते हैं। 3 से विभाजित करेंगे, 1, 1, 5, 1, 7। अब यहाँ पे 5 और 7 बच रहा है, तो 5 और 7 किसी से कटेगा नहीं, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3। यहाँ पे देखिए 5 है और 7 है, गुणा कर लीजिए। 7 पचे 35, 3 105, दूना 210, दूना 420। अब देखिए जो ये संख्या आएगी वह इन सभी से क्या होगी, इन सभी से विभाजित होगी जो ये संख्या है। लेकिन प्रश्न में पूछा क्या है कि हमको वो संख्या बतानी है जिसमें अगर 2 जोड़ दें तब इन सबसे पूर्णतः विभाजित हो जाए। इन सबसे पूर्णतः विभाजित ये है, लेकिन प्रश्न में कहा है कि हमको ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें जो है जब हम लोग 2 जोड़ें तब ये पूर्णतः विभाजित हो। पूर्णतः विभाजित ये है, तो इसी में से हम लोग 2 घटा देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा ना। तो रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा, एलसीएम -2 यानी कि 420 माइनस 2। इसका उत्तर कितना आएगा, 418 आएगा। ठीक, एक तरीके का सवाल ये हो गया। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं आप। अब देखिए अगले टाइप का सवाल इस तरीके से बनता है। जैसे प्रश्न दिया है, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 24 व 36 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 14 व 26 हो। ठीक, अब देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो दिख रहा है कि लघुत्तम संख्या की बात कर रहा है, यानी कि इसमें एलसीएम निकालना है ना। लेकिन इसमें अभी तक जो हम लोग पढ़े थे उसमें एक पर्टिकुलर अगर शेषफल दिया रहता तो हम लोग क्या करते थे कि एलसीएम निकाल कर जोड़ देते थे। लेकिन यह जो है यह उन सबसे विभिन्न है। तो इसको लगाने के लिए हम लोग ये देखते हैं कि जितने शेषफल बचने की बात कर रहे हैं, पहले हम लोग इन्हीं संख्याओं में से घटाते हैं। 24 में से क्रमशः की बात कर रहा है, और यहाँ पे 36 है ना, 36 में से 26 घटा दीजिए तो शेषफल कितना आ रहा है, 10 आ रहा है ना। पहले सर्वप्रथम हम क्या करते हैं कि जितने शेषफल आने की बात कर रहा है वो हम लोग तो उसको पहले संख्याओं में से घटा देते हैं, और फिर ये देखते हैं कि यहाँ पर जो जहाँ पर हमको समान घटाने पर जहाँ पर हमको समान परिणाम मिल जाएगा हम लोग एलसीएम निकाल कर इसी को घटा देंगे। ठीक, तो जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा वो क्या होगा, चौबीस व 36 का एलसीएम -10। यहाँ पर जो घटाने पर मिलेगा ये समान मिलना चाहिए। ठीक, ये हो गया। तो 24 और 36 का एलसीएम निकाल लीजिए। 24 व 36 का 2 से विभाजित होगा तो ये 12, यहाँ पे ये 18, फिर ये 2 से होगा तो 2 6 12, 2 9 18, फिर ये 2 से होगा तो 2 3 6, ये 9 है ही, ये 3 से होगा 3 1 3, 3 3 9, फिर ये 3 से 1 और 1 ना। इसका जो एलसीएम आया वो कितना आया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 9 2 18, 72 ना।
इसका जो एलसीएम आया वो 72 आया। तो जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा यहाँ से कितना होगा, 72 माइनस 10, ये कितना आया 62 आया, यही हमारा आंसर होगा। अब देखिए ये जितने भी तरीके के सवाल हैं इन सब को आपको अपने जहन में याद रखना होगा, ठीक, और समझना आपको ही है। मैं यहाँ केवल समझा सकता हूँ, ठीक। जहाँ पर भी ऐसी स्थिति दी रही हो कि लघुत्तम संख्या पूछे और शेषफल अलग अलग बचने की बात कर रहा हो, तो हम लोग वहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं कि जो संख्याएं दी रही हों उनमें से हम लोग शेषफल को, जितना शेषफल बचने की बात कर रहा हो उसको हम लोग सर्वप्रथम घटाते हैं, और जितना घटाने पर मिलता है वही हम इन संख्याओं का एलसीएम निकाल के घटा देते हैं, ठीक। तो ये हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो अगला सवाल है, करा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 35, 45 तथा 55 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 17, 27 तथा 37 बचे, ठीक। तो यह ठीक इसके पहले वाले सवाल की तरह बिल्कुल है। इसके लिए मैंने ये बताया था कि जहाँ पर ऐसी कंडीशन दी रही हो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उन संख्याओं में से जो शेषफल है उसको घटाते हैं। 17, 27 और 37, 17, 27 और 37, इसको घटा दीजिए। घटाएंगे तो कितना आएगा, 15 में से 7 गए 8, 18 यहाँ पे भी 18 आएगा, यहाँ पे भी 18 आएगा, ठीक। तो क्या देखने पर मिल रहा है कि 18 यहाँ पर घटाने पर जो है ये हमको मिल रहा है। अब इसके बाद मैंने क्या बताया था कि छोटी से छोटी संख्या की बात कर रहा है, तो जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, पहली बात तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे। रिक्वायर्ड आंसर जो होगा वो 35, 45 व 55 का जो है एलसीएम माइनस जो घटाने पर आया रहे वो उसी को हम लोग घटा देते, उसी को इसमें घटा देते हैं, ठीक। ये हो गया। तो सबसे पहले इसका एलसीएम आप निकालिए। मैं यहाँ निकाल रहा हूँ 35, 45 व 55, ये 3 से विभाजित करिए। 35, 45 में भाग लगाएंगे 15 भागफल मिलेगा, ये 55 है। फिर ये भी 3 से विभाजित होगा, 35, 3 पचे 15, ये 55 है ही। अब देखिए किससे विभाजित होगा, ये 5 से विभाजित होगा, 5 से भाग लगाइए, 5 7 35, 5 1 5, 5 ग्राम में 55, ठीक। जहाँ पर अभाज्य संख्या मिलनी शुरू हो जाए वहीं पे हम लोग रोक देते हैं अपने इस गुणनखंड को। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 3 × 3 × 5 × 7 × 11 ना। तो गुणा करिए, 3 × 9 = 45 और 45 × 77 कर लीजिए, 45 × 77, 7 × 35, 7 × 7 × 28, 3 31, 7 × 35, 7 × 28, 3 31 ना। जोड़ लीजिए 5 6 4 3, यानी 3465 आया ना। तो यहाँ पे रख दीजिए। रिक्वायर्ड आंसर हमारा क्या होगा, 3465 माइनस 18, ठीक। घटा दीजिए, कितना आएगा, यहाँ पे घटाएंगे तो 55 10 75 65 होता है, यानी कि 47 आएगा ना। 34 47 आप घटा के देख लीजिए, ये इसका आंसर होगा। देखिए यहाँ पर जो है, जब इस तरीके का सवाल दिया रहे कि अगर क्रमशः शेषफल बचने की बात करें तो सबसे पहले हम लोग संख्याओं में से जो शेषफल बचने की बात कर रहा है उसको हम लोग घटा देते हैं, ठीक। घटाने पर जब हमको समान मिल जाए, समान संख्या मिल जाए, तो हम लोग इन्हीं संख्याओं का एलसीएम निकाल के उसी में से जितना घटाने पर आया रहे उसी को घटा देते हैं, वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होता है, ठीक। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें 2, 3, 4, 5 व 6 से भाग दिया जाए तो पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे जो भी सवाल यहाँ पर कराए जा रहे हैं, अगर इनको ऑप्शन से भी देखकर लगाया जाए तब भी लगाया जा सकता है, लेकिन ये इसका सॉल्व करने का बेसिक सा तरीका है। अगर हो सकता है कि संख्याएं बड़ी दे दें तो
जो है वहाँ पर हो सकता है कि भाग देना वहाँ पर कठिन हो। ठीक, जैसे यहाँ पर जैसे इस सवाल को ऐसे भी हल किया जा सकता है कि जैसे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, हम लोग रूल्स फॉर डिविजिबिलिटी पढ़े हैं, विभाज्यता का नियम पढ़े हैं, इसी विभाज्यता के नियम को अप्लाई करके उन्हीं चारों ऑप्शन में रख कर चेक कर लेंगे। एक तो तरीका वो है। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर संख्याएं बड़ी दे दें तो वहाँ पे जो है रूल्स फॉर डिविजिबिलिटी अप्लाई करना थोड़ा कठिन होगा। इस वजह से हमको जो है बेसिक्स वाला तरीका भी जानना है और जो जहाँ पर जो शॉर्ट कट से लगाया जा सके वो भी जानना है। जैसे ये सवाल है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम निकाल के जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है उसी में भाग लगा देंगे। भाग लगाने पर जो है हमको जितना शेषफल आएगा उसी को घटा देंगे। पहले इतना काम करिए फिर आगे बताते हैं। जैसे अगर ये सवाल दिया रहा है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है हमको, जिसमें जो है अगर इससे भाग लगाया जाए तो वह पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे कि 2, 3, 4, 5 हुआ 6 का सबसे पहले एलसीएम हम लोग निकालते हैं। इसका जब एलसीएम निकाला जाएगा 2 1 के 2 3, अब तो आप एलसीएम निकालना सीख गए, मैं फास्ट कर रहा हूँ। फिर ये 2 से विभाजित होगा 1 3 1 5, उसके बाद 3, यानी कि इधर 3 आएगा फिर इसके बाद 5 आएगा। ये हो गया ना। तो इसका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा 2 × 2 × 3 × 5, 5 × 15 2 30 दूना 60 ना। इसका जो एलसीएम आया 60 आया। अब देखिए, अब हम लोग इसके बाद क्या करते हैं कि अगर 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी हो तो हम लोग चाहे जितने अंकों की कहेगी उतना हम लोग 9 बढ़ा देंगे ना। ये हो गई 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब हम इसमें क्या करते हैं, जो एलसीएम आया है उसी से भाग लगा देते हैं। 60 से भाग लगा देते हैं। भाग लगा दीजिए 60 1 के 60, यहाँ पे देखिए कितना हुआ 9, फिर यहाँ पे 3, इस 9 को यहाँ पर उतारिए, ये कितना बार जाएगा 6 बार जाएगा ना। 6 0 0 6 4 36 360, यहाँ पे देखिए कितना आएगा 39 आएगा ना। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा वो, अगर देखिए 999 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, ये पूर्णतः विभाजित हो जाती कब, जब यही 39 जो है शेषफल ना आता, तो वही यही 39 आप लोग घटा दीजिए, कितना जितना आए वही संख्या होगी। इसमें से 39 घटाएंगे तो ये 0 और ये 6, ये 960, यानी 960 हमारा आंसर हुआ। ठीक, ये हो गया। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए जो अगला सवाल है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 9, 11 तथा 13 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 2 तथा 3 बचे। ये पहला सवाल है। और जो दूसरा सवाल है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो संख्याओं 12, 18, 21 तथा 28 में से प्रत्येक से विभाजित होता है। इसके साथ ही 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक, तो इसका जो उत्तर है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और एक बात ये है कि ऐसा पहले मैं प्रश्नों को इसलिए लिख लेता हूँ जिससे आपका बहुमूल्य समय नष्ट ना हो। ठीक, तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तथा अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, तथा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके सुझाव सादर आमंत्रित। मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार।